बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। कल की वीडियो में मैंने 14th सेंचुरी को उसकी एक ग्लिम्स पेश की थी। जो मेन इवेंट्स हुए 14th सेंचुरी में उनको मैंने डिस्कस किया था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं 14th सेंचुरी के जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस करूँगा, वहीं पे साथ साथ चौसर की और चौसर के जो है वो वर्क्स की बात करूँगा कि चौसर कब पैदा हुए, क्या क्या लिखा और जो है वो कब उनकी डेथ हुई। तो बहरहाल जो चौसर की एज है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि चौसर्स एज इज बोथ मीडिवल एंड मॉडर्न। ये मीडिवल टाइम्स भी हैं और मॉडर्न टाइम्स भी हैं, बल्कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ट्रांजिशनल एज है। ट्रांजिशनल एज से मुराद होती है ऐसी एज जिसमें तब्दीली का प्रोसेस से जो गुजर रही हो, यानी कि जो डार्क एजेस थी, मीडिवल टाइम्स थे, वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे थे और मॉडर्न एज की शुरुआत हो रही थी। However, it was an unscientific age, superstitious age और उसके साथ साथ रिलीजियस माइंडेड एंड बैकवर्ड एज जो थी, इसको जो है वो कहा जाता है। J.M. मैनली एक जो है वो हिस्टोरियन है, उन्होंने जो है वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहा था कि इट वॉज अ डार्क इपोक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, कि ये इंग्लैंड की हिस्ट्री का जो है वो एक डार्क इपोक है, एक जो है वो ऐसा दौर है जहाँ अभी जो है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट या इससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ें शुरुआत उनकी नहीं हुई थी, बल्कि अभी सिर्फ उसकी जो है वो उसकी तरफ कदम जो है वो उठने वाले थे। तो बहरहाल चौसर की तरफ आते हैं। तो चौसर की पैदाइश जो है वो 1340 में हुई। कुछ कहते हैं 1340, कुछ 1342, कुछ 1343 और कुछ है वो 1344। तो बहरहाल उसकी पैदाइश के बारे में इन 4 सालों का, लेकिन अग्रीड जो है वो 1340 ही है और उनकी डेथ जो है वो अक्टूबर 25 1400 में हो जाती है। तो ये उनकी पैदाइश और उनकी जो है वो डेथ के जो है वो ईयर्स हैं। फिर चौसर जो है वो इटसेल्फ अ फ्रेंच वर्ड, चौसर जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, चौजियर, चौजियर, CHAUSSIER, चौजियर, जिसका मतलब है मेकर ऑफ फुटवियर, मेकर ऑफ फुटवियर। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर में पूछते हैं PPSC के, इसलिए मैं इसको तफसील के साथ जो है वो बयान कर रहा हूँ। चौसर के जो मदर थी उनका नाम था एग्नेस डी कॉप्टन। एग्नेस डी कॉप्टन चौसर की मदर का नाम था और फादर का नाम जो है वो जॉन चौसर था। फिर इसके बाद चौसर जब जो है वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने एज अ पेज, एज अ सर्वेंट बॉय जो है वो इन 1357 में जो उस वक़्त के किंग थे एडवर्ड III, उनकी जो है वो डॉटर इन लॉ एलिजबेथ थी, एलिजबेथ ऑफ अल्स्टर में जो है वो थी। तो वहाँ पे इन्होंने जो है वो एज अ पेज बॉय काम किया, एज अ सर्वेंट बॉय काम किया। फिर इसी तरह से इनकी स्कूलिंग जो हुई वो लैटन स्कूल ऑफ सेंट पॉल, जहाँ से ये पढ़े। फिर उसके बाद इन्होंने लॉ को स्टडी किया। इंस ऑफ कोर्ट उस वक़्त का एक जो है वो इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे इन्होंने जो है वो लॉ को स्टडी किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि रॉयल कोर्टियर, ही वॉज अ रॉयल कोर्टियर अंडर 3 फेमस किंग्स, के जो है वो 3 बड़े जो उस वक़्त के बादशाह थे उनके साथ चौसर ने मुख्तलिफ अदवार में जो है वो काम किया। सबसे पहला एरा जो है वो एडवर्ड III का है, 1327 to 77, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। तो ये 50 साला दौर जो है वो बहुत ही जो है वो एक जो है वो भरपूर बरतानिया की जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाने वाला एक भरपूर दौर था। और इसी में एडवर्ड III जो है वो ही इनिशिएटेड लॉन्ग ड्रॉन आउट जो है वो स्ट्रगल विद फ्रांस एंड दैट वाज अल्टीमेटली कॉल्ड 100 Years War। तो एडवर्ड III ने जो है वो इस स्ट्रगल की शुरुआत की थी, जिसको जो है वो 100 Years War कहा जाता है। 13 जो है वो शायद जो है वो 37 से 14 जो है वो 13 तक जो है वो इसकी जो है वो ये जंगें होती रही। बहरहाल मैंने इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको पिछली अपनी वीडियो में जो है वो बता दी थी कि 100 Years War जो है वो कहाँ से कब तक जो है वो लड़ी गई। 1337 to 1453 है इसकी एग्जैक्ट डेट, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो ये एक स्ट्रगल थी जो फ्रांस के साथ जारी रही। फिर उसके बाद जो है वो दूसरे बादशाह रिचर्ड II थे, 1377 to 99, 1377 to 99 जो है वो। और इस बादशाह की जो रिचर्ड II की रीन है, दौरे हुकूमत है, ये जो है वो नेशनल डिसयूनिटी और सिविल स्ट्राइफ से भरपूर है। बहुत सारे इसमें जो है वो सिविल जो है वो वॉर्स होती नहीं, बरतानिया जो है वो इटसेल्फ जो है वो बहुत सारी कशमकश का शिकार रहा। तो इसके बाद जो है वो तीसरे किंग जिनके साथ उन्होंने काम किया वो जो है वो हेनरी IV थे, जो 1399 to 1413 इनका जो है वो इरा है।
फर्स्ट किंग फ्रॉम द हाउस ऑफ लैंकास्टर एंड ही वॉज फर्स्ट इंग्लिश इलेक्टेड किंग। ये जो है वो पार्लियामेंट जो है वो इन्होंने इलेक्ट किया था। तो ये जो है वो 3 बादशाह हैं जिनके साथ चौसर ने काम किया। फिर उसके बाद जो है वो 1366 में जो है वो चौसर की जो है वो मैरिज होती है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। 1359 में चौसर जो है वो आर्मी में एडवर्ड III के साथ जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे किसी जंग में, तो ये जो है वो प्रिजनर बन गए और फिर 1360 में इनको जो है वो रिलीज़ किया गया, रिहा किया गया। इसी तरह से चौसर जो है वो जो डिप्लोमेटिक मिशंस थे इटली और फ्रांस की तरफ, वहाँ पे जो है वो 7 टाइम्स इन्होंने जो है वो सफ़र किया और ये सफ़र 1368 से लेकर 1387 के दौरान जो है वो इन्होंने किए। डिप्लोमेटिक मिशंस पे जाते थे और वहीं पे ये जो है वो इटालियन जो है वो राइटर्स और फ्रेंच राइटर्स से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुए, बोकाचियो वगैरह, पेट्रार्क वगैरह, और उन्होंने उनको स्टडी किया। और हम देखते हैं कि इनका जो अर्ली पीरियड है इसकी शुरुआत होती हैं वो भी जो है वो फ्रेंच और इटालियन से ही होती हैं। तो बहरहाल इसके साथ साथ जो है वो 1385 में जो है वो एज अ जस्टिस ऑफ पीस इन कैंट काम करते रहे, जस्टिस ऑफ पीस बना दिया गया। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने 1386 में। तो यूं एक जो है वो भरपूर ज़िंदगी जो है वो चौसर ने गुजारी और बहुत सारे जो है वो काम जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो सर अंजाम दिए। देन जो है हम देखते हैं कि जो इस दौर की जो है वो कुछ फिर एक दफ़ा से रिपीट कर दूं जो मेन जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें ब्लैक डेथ है 1348 to 49। उस वक्त जो है वो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इस बीमारी का शिकार हो गई थी, प्लेग की बीमारी फैल गई थी और लोग जो है वो मारे गए थे। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। इसी के साथ जो है वो पीजेंट रिवोल्ट शुरू हुई थी। पीजेंट जो थे रिवोल्ट 1381 में, और इस मूवमेंट के जो लीडर थे वो एक कैंटिश प्रीस्ट थे जिनको जॉन बॉल कहा जाता है। तो ये जो है वो एक पीजेंट रिवोल्ट थी और इस रिवोल्ट को जो है वो रिचर्ड II ने सुप्रेस कर दिया था, दबा दिया था, ख़त्म कर दिया था। फिर एक और मूवमेंट इस दौर में शुरू हुई जिसको लोलार्ड्स मूवमेंट कहते हैं। लोलार्ड्स मूवमेंट 1377 में। इट वॉज लेड बाई जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ जो है वो एक जो है वो बहुत ही जो है वो बड़े लीडर गुजरे हैं जिन्होंने जो है वो इस मूवमेंट की शुरुआत की। एंड ही इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफर्मेशन। रेफर्मेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से हुई रेफर्मेशन, कौन सी मूवमेंट थी, क्या क्या कुछ हुआ। तो बहरहाल जॉन जो है वो वाइक्लिफ को जो है वो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफर्मेशन कहा जाता है और इन्होंने जो है वो पहली बाइबल को जो है वो नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। फिर इसके बाद अहम जो है वो पीरियड आता है 1360 to 70, चौसर का फ्रेंच पीरियड जिसमें उन्होंने फ्रेंच पोइट्स के जो है वो ट्रांसलेशंस की। इसी तरह से फिर जो है वो 1370 to 85 चौसर इटालियन पीरियड जिसमें उन्होंने जो है वो इटालियन पोइट्स की जो है वो ट्रांसलेशंस की। और फिर लास्ट पीरियड उनका आ जाता है जो 1387 से कैंटरबरी टेल्स की जो है वो राइटिंग से शुरू हुआ और फिर उनकी डेथ तक जो है वो 1400 तक जो है वो चलता रहा। तो एक ही उनका जो है वो इंग्लिश वर्क जो है वो जो उन्होंने लिखा वो यही कैंटरबरी टेल्स है। इनकम्प्लीट वर्क है जो है वो पूरा उसको नहीं कर सके। तकरीबन 18,000 लाइन्स हैं इसमें जो उन्होंने लिखी हैं कैंटरबरी टेल्स में। और जो इसकी सेटिंग है वो जो है वो हम देखते हैं कि कैंटरबरी जो है वो 55 माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ लंदन एक प्लेस है जहाँ पे जो है वो टॉमस बैकट एक सेंट थे जिनको उनकी जो है वो श्राइन के सामने जो है वो शहीद कर दिया गया था। तो वहाँ उस तरफ जो है वो ये पिलग्रिम जो है वो जा रहे थे। तो इसमें चौसर ने जो है वो इसी सफ़र का और वहाँ पे जाने वाले पिलग्रिम्स का ही जिक्र किया है। टोटल जो पिलग्रिम्स हैं वो 29 है उनकी तादाद। और चौसर ने इस बुक में जो कपलेट यूज़ की है वो हेरोइक कपलेट है या ऑक्टोसिलेबक कपलेट उसको कहते हैं और इसको चौसेरियन स्टैंजा भी कहा जाता है। तो ये एक जो है वो ओवरव्यू था जो मैंने आपको जल्दी जल्दी दे दिया जनरल नॉलेज के लिहाज से चौसर और 14th सेंचुरी के मुतल्लिक जो जो अहम इंपॉर्टेंट इवेंट्स और चौसर की जो है वो लिटरेरी अचीवमेंट्स हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 15th सेंचुरी का जिक्र करूँगा।